श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं कि संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है। यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख हुआ है, जैसे समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि का, स्नान से शरीर आदि का, प्रक्षालन से वस्त्र आदि का, संस्कारों से गर्भादि का, तपस्या से इंद्रिय आदि का, यज्ञ से ब्राह्मण आदि का, और दान से धन धान्य आदि का, और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। लेकिन आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरों पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं दी। सूत, मागध, बंदीजन, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुहमांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हों और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ, अटखेलियाँ करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ास्थल बन गई। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहाँ गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी,
और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि यह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल घास और लता पत्र आदि से तो भरे पूरे हैं ना। वो उन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम ही को अपने पिता माता मानता होगा। वो अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है, किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं हैं। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकरों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।